हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 में पूछे जा रहे साइंस के कुछ सूत्र और ढेर सारे न्यूमेरिकल जो कि हर शिफ्ट में 1 से 2 पूछे ही जा रहे हैं। सो आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाली है जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और जिनका अभी ग्रुप डी एग्ज़ाम होने वाला है। इसके साथ ही इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दिखाए गए हैं ये आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछा ही गया है और आगे भी इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे अभी ग्रुप डी की जो न्यू वैकेंसी आई है जिसमें 22,000 पोस्ट है, क्या उसमें इससे अलग न्यूमेरिकल पूछा जाएगा? नहीं। अगर सिर्फ न्यूमेरिकल की बात करें तो इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल और सूत्र उसमें भी पूछे जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, यदि किसी वस्तु की अंतिम चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और उसने 150 मीटर दूरी तय की है तो उसका त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन कितना होगा? और यहाँ पे प्रारंभिक चाल दिया हुआ है 0, यानी कि जो u है प्रारंभिक चाल वो 0 दिया हुआ है। v यहाँ पे आपका अंतिम चाल दिया हुआ 54 किलोमीटर प्रति घंटा और इसे सॉल्व करने के लिए इस 54 किलोमीटर प्रति घंटा को सेकंड में चेंज करना होगा। सेकंड में चेंज करने पे अंतिम चाल आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये 1 सेकंड में सिर्फ 15 मीटर ही चल रहा है। डिस्टेंस यानी कि s यहाँ पे आपका दिया हुआ है 150 मीटर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग लेंगे गति का तीसरा नियम जो कि है v² = u² + 2as। v का मतलब है अंतिम चाल, u का मतलब है प्रारंभिक चाल, a का मतलब है एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण जो हम लोगों को निकालना है, और s का मतलब है डिस्टेंस जो कि यहाँ पे 150 मीटर दिया गया है। v है यहाँ पे आपका निकला हुआ 15 = u है यहाँ पे 0 + 2, a हम लोगों को निकालना है और s है 150 मीटर। यहाँ पे इसे सॉल्व करने पे आ जाएगा 225 = 300a। 300 को 225 से डिवाइड करने पे आ जाएगा 0.75। a आ जाएगा यहाँ पे 0.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो कि आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है शक्ति के रूप में ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो शक्ति के रूप में ऊर्जा का सूत्र है P = E/T। यहाँ पे P पावर है यानी कि शक्ति = E एनर्जी है ऊर्जा, बाई T यहाँ पे टाइम है यानी कि समय। तो शक्ति के रूप में ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा ऊर्जा = शक्ति गुना समय। इसके साथ ही यहाँ पे ऊर्जा का SI मात्रक है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया यदि विभवांतर 15 वोल्ट हो और आवेश 5 कूलम्ब हो तो किया गया कार्य कितना होगा? तो किया गया कार्य निकालने का फॉर्मूला होता है वर्क = v यानी कि विभवांतर इंटू q यानी कि आवेश। तो वर्क = v इंटू q। यहाँ पे v दिया हुआ है 15 वोल्ट और q दिया हुआ है 5 कूलम्ब, तो 15 × 5 = 75 जूल किया गया कार्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया गुरुत्वाकर्षण और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो गुरुत्वाकर्षण का सूत्र है पोटेंशियल एनर्जी = mgh। इसमें m मास है यानी कि द्रव्यमान, g ग्रेविटी है और h हाइट है यानी कि ऊंचाई। यही स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है काइनेटिक एनर्जी = ½ mv²। यहाँ पे m मास है यानी कि द्रव्यमान और v है वेलोसिटी यानी कि वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया लेंस के लिए आवर्धन सूत्र क्या है? तो लेंस के लिए आवर्धन सूत्र है m = v/u। यहाँ पे v का अर्थ है इमेज डिस्टेंस यानी कि छाया या फिर प्रतिबिंब का दूरी, और यहाँ पे u का अर्थ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि जो वस्तु है उसका दूरी। तो v/u। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया चीता विराम अवस्था से शुरू करता है और 2 मीटर पर सेकंड की दर से 10 सेकंड तक त्वरण करता है, तो अंतिम वेग ज्ञात करें। अंतिम वेग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है v = u + at। यहाँ पे v का अर्थ है वेग, u का अर्थ है प्रारंभिक वेग प्लस a और t। a का अर्थ है त्वरण और t का अर्थ है टाइम। तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग हम लोग का 0 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि चीता विराम अवस्था से शुरू करता है तो ये 0 से स्टार्ट करता है। त्वरण है यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड। अब इस वैल्यू को फॉर्मूले पे पुट करना है, तो v = u हम लोगों का 0 है प्लस a यहाँ पे 2 है इंटू टाइम है 10 सेकंड का,
तो यहाँ पे V हम लोग का निकल जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया यदि 15 और 5 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए और उनके सिरों के बीच विभवांतर 12 वोल्ट है तो परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी होगी। तो यहाँ पे पूछा है श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 और यहाँ पे जितना भी प्रतिरोध दिया जाएगा वो R3 R4 इस तरह से जुड़ता चला जाएगा। अगर यही समानांतर क्रम पूछा होता तो समानांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और उसमें भी जितने प्रतिरोध दिए होते वो 3 4 5 करके जुड़ते चले जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया धारा कितनी होती, तो धारा निकालने के लिए हम लोगों को चाहिए कुल प्रतिरोध का वैल्यू। कुल प्रतिरोध निकालने के लिए श्रेणी क्रम वाला वैल्यू पुट करेंगे R1 प्लस R2। यहाँ R1 है 15 प्लस R2 है 5, 20 ओम कुल प्रतिरोध निकल गया। अब धारा निकालने का फॉर्मूला ओम का नियम है V इज इक्वल टू IR। V का अर्थ है वोल्ट जो कि यहाँ पे दिया गया है 12 वोल्ट। I हम लोगों को धारा निकालना है, R का मान हम लोगों का निकल गया 20 ओम। तो इस वैल्यू को यहाँ पे फॉर्मूला पे पुट करेंगे I इज इक्वल टू V/R। V है 12 वोल्ट, R है 20। 20 से 12 को डिवाइड करने पे यहाँ पे आ जाएगा 0.6 एम्पियर यानी कि 0.6 धारा और ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 20 न्यूटन का एक नेट क्षैतिज बल 4 kg के एक ब्लॉक पर कार्य कर रहा है। ब्लॉक प्रारंभ में विराम अवस्था में है यानी कि यहाँ पे जो प्रारंभिक वेग है u है ये 0 मीटर पर सेकेंड है और बल 5 सेकेंड तक लगाया जाता है यानी कि यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है ये 5 सेकेंड का दिया हुआ है और हम लोगों को यहाँ पे निकालना है अंतिम वेग यानी कि v। बल यहाँ पे दिया हुआ है 20 न्यूटन का, मास यहाँ पे द्रव्यमान दिया हुआ है 4 kg का। v निकालने के लिए गति का प्रथम समीकरण हम लोग यूज करेंगे जो होता है v इज इक्वल टू u प्लस at। v निकालना है, u यहाँ पे दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकेंड, a हम लोगों को दिया नहीं गया है और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड का। तो सबसे पहले हम लोग a निकालेंगे। a निकालने के लिए गति का दूसरा समीकरण जो कि होता है F इज इक्वल टू एम और इसे याद करने का ट्रिक है फादर इज इक्वल टू माँ। तो यहाँ पे a निकालने का होता है a इज इक्वल टू F/m। F दिया हुआ है 20 न्यूटन, m दिया हुआ है 4 kg का। 4 से 20 को डिवाइड करने पे यहाँ पे एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण निकल जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे गति के प्रथम समीकरण में हम लोग सारा वैल्यू को पुट करेंगे। v निकालना है, u 0 दिया हुआ है प्लस a त्वरण दिया हुआ है 5 और टाइम भी 5 है। तो यहाँ पे हम लोग का वेलोसिटी निकल जाएगा 5 मीटर पर सेकंड जो कि आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछेगा एक बिंब को यानी कि एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें। तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। बोला गया है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में जितने भी यहाँ पे वैल्यू पुट किए जाएंगे सारे माइनस में किए जाएंगे। अगर यहाँ पे उत्तल दर्पण कहा जाता है तो ये सारे वैल्यू पॉजिटिव में ही पुट किए जाते हैं। यहाँ पे f का अर्थ है फोकस दूरी जो कि 15 सेंटीमीटर दिया गया है, u का अर्थ है वस्तु का दूरी जो कि 30 सेंटीमीटर दिया गया है, v का मतलब है प्रतिबिंब की दूरी जो हम लोगों को ज्ञात करना है। तो 1/-15 इज इक्वल टू 1/-30 प्लस 1/v। अब इसे सॉल्व करने के लिए 1/v को साइड में करेंगे और 1/-50 को इधर लाने के लिए इसे प्लस में चेंज करेंगे। तो 1/v इज इक्वल टू 1/-30 प्लस 1/15 आ गया। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 30 और इसे सॉल्व करने पे आ जाएगा -1/30। यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी यानी कि v आ जाएगा -30 सेंटीमीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया यदि किसी वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो अगर किसी वस्तु का गति दोगुना हो जाता है तो उसका गतिज ऊर्जा जो रहेगा वो 4 गुना हो जाएगा। इसके साथ ही गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। m यहाँ पे मास यानी कि द्रव्यमान है और v यहाँ पे वेलोसिटी यानी कि वेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 2 ओम के एक प्रतिरोध में 5 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की जाती है।
तो उत्पन्न उष्मा ऊर्जा क्या होगा। तो उत्पन्न उष्मा ऊर्जा निकालने के सबसे पहले हम लोग जो टाइम दिया हुआ है 10 मिनट का, इसे सेकंड में चेंज करेंगे। सेकंड में चेंज करने के लिए 10 को 60 से गुना करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 600 सेकंड। अब उत्पन्न उष्मा ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला है H = I² × RT। H का मतलब होता है हीट यानी कि उष्मा, I का अर्थ है यहाँ पे धारा जो कि 5 दिया हुआ है, इंटू R का मतलब है रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध जो कि 2 ओम दिया हुआ है, और T का मतलब है यहाँ पे टाइम जो कि 600 सेकंड यहाँ पे निकला है। अब दिए गए वैल्यू को फॉर्मूला के हिसाब से पुट करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 30,000 जूल उत्पन्न उष्मा ऊर्जा, जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया यदि ध्वनि की चाल 340 मीटर पर सेकंड है और दूरी 17 मीटर है तो ध्वनि को उस दूरी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो समय निकालने का फॉर्मूला है T = D/S। T का अर्थ है यहाँ पे टाइम, D का अर्थ है यहाँ पे डिस्टेंस और S का अर्थ है यहाँ पे स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है 17 मीटर बटा स्पीड है यहाँ पे चाल है 340। तो 340 से 17 को डिवाइड देने पे यहाँ पे आ जाएगा 0.05 सेकेंड, जो कि ध्वनि को उस दूरी तक पहुंचने में समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया यदि 1.5 C आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य 30 जूल लगता है तो आवश्यक विभवांतर कितना होगा। तो आवश्यक विभवांतर निकालने का फॉर्मूला होता है V = वर्क/Q यानी कि आवेश। वर्क यहाँ पे किया गया कार्य दिया हुआ है 30 जूल, Q आवेश दिया हुआ है 1.5। तो 1.5 से 30 को डिवाइड करने पे यहाँ पे V विभवांतर आ जाएगा 20, जो कि करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया उत्तल लेंस की शक्ति क्या होगी जब फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर दिया गया है। तो उत्तल लेंस का शक्ति निकालने का फॉर्मूला है P = 1/F यानी कि पावर = 1/, फोकल लेंथ। पावर हम लोगों को निकालना है, फोकल लेंथ दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो 1/25 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 25/100 करेंगे, काटने पे यहाँ पे आ जाएगा 1/4 और यहाँ पे पावर हो जाएगा 4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है और वस्तु 5 मीटर विस्थापित होती है तो किया गया कार्य कितना होगा। तो किया गया कार्य निकालने का फॉर्मूला होता है W = F × S। W का अर्थ है किया गया कार्य जो कि हम लोगों को यहाँ पे निकालना है। F का अर्थ होता है फोर्स यानी कि बल और S का अर्थ है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। फोर्स दिया हुआ है यहाँ पे 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे 5, तो F × S 10×5 = 50 जूल यहाँ पे किया गया कार्य निकल जाएगा, जो कि आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एक परिपथ में विद्युत विभवांतर 5 वोल्ट है और रेसिस्टेंस 10 ओम है तो विद्युत धारा I का मान कितना होगा। तो यहाँ पे I का मान निकालने के लिए हम लोग ओम का नियम को पुट करेंगे। ओम का नियम होता है V = IR। V यहाँ पे दिया हुआ है 5 वोल्ट, R यहाँ पे दिया हुआ है 10 ओम। निकालना है हम लोगों को I, तो I = V/R। V है 5, R है 10, 10 से 5 को डिवाइड करने पे यहाँ पे आ जाएगा 1/2 = 0.2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है यदि किसी तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी। द्रव्यमान संख्या निकालना बहुत ही इजी है। द्रव्यमान संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान संख्या = प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या दिया हुआ है 11 और न्यूट्रॉन की संख्या है 12। इन दोनों को जोड़ देने पे 23 द्रव्यमान संख्या आ गया, जो कि आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कैल्शियम क्लोराइड यानी कि CaCl2 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा। तो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए कैल्शियम और क्लोराइड इन दोनों के द्रव्यमान संख्या को जोड़ना होगा, तब जाके इनका आणविक द्रव्यमान निकल जाएगा। यहाँ पे कैल्शियम का द्रव्यमान संख्या होता है 40 और क्लोराइड का द्रव्यमान संख्या होता है 35.5, लेकिन यहाँ पे क्लोराइड 2 दिया हुआ है तो 35.5 को 2 से इंटू करने पे यहाँ पे आ जाएगा 71। 71 और 40 दोनों के द्रव्यमान संख्या को जोड़ने पे यहाँ पे आ जाएगा 111 ग्राम पर मोल, जो कि इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए प्रत्येक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच न्यूनतम समय अंतराल कितना होना चाहिए। तो प्रत्येक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच न्यूनतम समय अंतराल 0.10 सेकंड का होना चाहिए। अगर ये आंसर पॉइंट में ना दिया हो तो बटा में इसका आंसर 1/10 सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया यदि किसी विद्युत परिपथ में विभवांतर 2 वोल्ट और धारा 0.2 एम्पियर है तो प्रतिरोध R का मान क्या होगा। तो R का मान निकालने के लिए ओम का नियम का फॉर्मूला को पुट करेंगे। ओम का नियम होता है V = IR। यहाँ पे हम लोगों को V और I दिया हुआ है, R निकालना है तो यहाँ पे हो जाएगा R = V/I। V दिया हुआ है 2, I दिया हुआ है 0.2। इस पॉइंट को ऊपर ले जाने पे यहाँ पे हो जाएगा 20/2। 2 से 20 को डिवाइड करने पे यहाँ पे आ जाएगा 10 ओम जो कि R का मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल यानी कि F5 न्यूटन है और वस्तु का विस्थापन यानी कि S10 मीटर है तो किया गया कार्य कितना होगा। तो किया गया कार्य निकालने का फॉर्मूला है W = F × S। वर्क = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स दिया हुआ है 5 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 10 मीटर तो 5×50 जूल यहाँ पे किया गया कार्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अवतल दर्पण से रिलेटेड है तो इसमें जितना भी वैल्यू होगा सारा नेगेटिव में होगा, उत्तल होता तो पॉजिटिव में होता। तो क्वेश्चन है अवतल दर्पण के सामने वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उसका छवि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तो दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा। दर्पण का फोकस दूरी निकालने का फॉर्मूला है 1/F = 1/V + 1/U। F हम लोगों को निकालना है, V यहाँ पे दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर प्लस U यहाँ पे दिया हुआ है -10। एलसीएम लेके इसे सॉल्व करने पे आ जाएगा 20/-3 = 6.67 सेंटीमीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया यदि बिंदु A और B के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है और A से B जाकर वापस A आने में कुल समय 10 सेकंड का लगता है तो औसत वेग क्या होगा। तो औसत वेग यानी कि एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी = टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 है, क्यों? क्योंकि A से B जाकर वापस A में आना है तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 0 है और पर यहाँ पे टोटल टाइम जो है ये 10 सेकंड का है तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा 0 सेंटीमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जब HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से होती है तो मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलती है। तो इसे ध्यान रखिएगा जब भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ होता है तो मुख्य रूप से 3 चीज़ें बनती है। पहला है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, दूसरा बनता है H2O यानी कि जल और तीसरा बनता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसमें नमक बन रहा है, जल बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। तो पूछा गया मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलती है तो इसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया यदि किसी विद्युत उपकरण का वोल्टेज 220 वोल्ट है और पावर 110 वाट है तो उसमें बहने वाली धारा कितनी होगी। तो बहने वाली धारा यानी कि I निकालने का यहाँ पे फॉर्मूला है P = V × I। यहाँ पे P पावर है, V यहाँ पे वोल्टेज है और I हम लोगों को एम्पियर निकालना है तो यहाँ पे हो जाएगा I = P/V। पावर यहाँ पे 110 है, वोल्टेज यहाँ पे 220 है। 220 से 110 को डिवाइड करने पे 0.5 एम्पियर यहाँ पे आंसर आएगा जो कि बहने वाली धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया एक कार के वेग को 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ने के लिए आवश्यक कार्य क्या है यदि कार का द्रव्यमान 150 किलोग्राम है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो प्रारंभिक वेग यहाँ पे 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है इसे हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे। सेकंड में चेंज करने पे आ जाएगा प्रारंभिक वेग
10 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये 1 सेकंड में केवल 10 मीटर ही चल रहा है। दूसरा है आपका अंतिम वेग जो कि है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे भी सेकंड में चेंज करेंगे, सेकंड में चेंज करने पे ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये 1 सेकंड में केवल 20 मीटर ही चल रहा है। अब इसे अपने प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग तक बढ़ने के लिए आवश्यक किया गया कार्य निकालने का फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m ब्रैकेट में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब क्वेश्चन में दिए गए सारे वैल्यू को हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ इंटू m, द्रव्यमान है 150 kg, इंटू यहाँ पे अंतिम वेग हम लोग का 20 मीटर पर सेकेंड जो कि स्क्वायर में है, माइनस u यानी कि प्रारंभिक वेग जो कि हम लोगों का 10 मीटर पर सेकेंड निकला है, ये भी आ जाएगा आपका स्क्वायर में। इसे सॉल्व करने पे यहाँ पे वर्क डन यानी कि किया गया कार्य निकल जाएगा 22,500 जूल, जो कि आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 150 न्यूटन थ्रस्ट और 0.25 वर्ग मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से दाब कितना होगा। तो दाब निकालने का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू एफ बाई ए। P यहाँ पे प्रेशर है, इज इक्वल टू F यहाँ पे फोर्स है और A यहाँ पे एरिया है यानी कि क्षेत्र है। तो फोर्स यहाँ पे है 150 न्यूटन का, बाई एरिया है यहाँ पे 0.25 वर्ग मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे 0 पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 वैल्यू है, तो जब पॉइंट को ऊपर करेंगे तो पॉइंट के बाद 2 वैल्यू, तो यहाँ पे 2 0 लगेगा। तो यहाँ पे अब इस 25 से 15,000 को डिवाइड करने पे आ जाएगा यहाँ पे 600 पास्कल। दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल होता है, इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछेगा 3 kg द्रव्यमान 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से तथा 2 kg द्रव्यमान 5 मीटर पर सेकंड के त्वरण से त्वरित हो रहा है, किस स्थिति में अधिक बल लगेगा। तो यहाँ पे किस स्थिति में अधिक बल लग रहा है ये जानने के लिए इन दोनों ही इक्वेशन को चेक करना होगा। इन्हें चेक करने के लिए न्यूटन की गति का दूसरा नियम जिसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू ma, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स यहाँ पे हम लोगों को निकालना है कि किसमें अधिक बल लग रहा है। मास यहाँ पे दिया हुआ है 3 kg इंटू एक्सेलरेशन यहाँ पे दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 3 इंटू 4 यहाँ पे आ जाएगा 12 न्यूटन यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन का बल। सेकंड इक्वेशन में दिया हुआ है मास 2 kg इंटू एक्सेलरेशन दिया हुआ है 5, तो 2 5 10 न्यूटन। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस स्थिति में अधिक बल लग रहा था। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में अधिक बल लग रहा है क्योंकि यहाँ पे 12 न्यूटन बल लग रहा, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।